हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता सीरीज में। आइए हम अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है भगवत गीता सीरीज में। हमारा छठा अध्याय पिछले बार शुरू हो गया था और इसका फर्स्ट पार्ट श्लोक संख्या 1 से लेके हमने 9 तक पिछली बार लिया था। तो एकदम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, रिकैप लेंगे कि पिछली बार हमने क्या देखा था। श्लोक संख्या 1 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सन्यासी किसे कहते हैं। सन्यासी वो है जो अपने सभी कर्म के फलों के प्रति अटैच नहीं होता, उनसे अनासक्त रहता है और अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है। वो असली सन्यासी होता है। वो नहीं जो अपने किसी प्रकार के कोई कर्म नहीं करता, वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी होता है जो अपने कर्म को करता है और उनके फलों से अनासक्त रहता है। फिर हमने देखा था योगारूढ़ और योगारुरुक्षु क्या है। तो योगारूढ़ हाईएस्ट स्टेज है और योगारुरुक्षु प्राइमरी स्टेज है। तो योगारुरुक्षु में थे 5 स्टेप, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये सब पिछले सत्र में डिटेल में बता दिया था। तो ये जो 5 स्टेप को फॉलो करता है, डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार इत्यादि, मतलब अपना इंद्रिय विषयों से अपने इंद्रियों को हटाना, ये सब कहलाता है योगारुरुक्षु। और उससे अगली स्टेज आती है योगारूढ़। योगारूढ़ में जो व्यक्ति योगारूढ़ होता है, जो योगी होता है, वो धारणा, ध्यान और समाधि के स्तर पर होता है। ठीक है, वो पूरी तरह आध्यात्मिक ज्ञान में एब्जॉर्ब रहता है। तो ये हमने समझे थे योगारूढ़ और योगारुरुक्षु की स्टेज। फिर हमने देखा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, अब जिसने अपने मन को जीत लिया, उसका मन उसके लिए बहुत बड़ा मित्र है। और जो व्यक्ति अपने मन को नहीं जीत पाया, उसके वशीभूत हो गया, उसका मन उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। फिर हमने देखा था कि योगारूढ़ व्यक्ति के क्या क्या लक्षण हैं। उसमें बताया था जितात्मानः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। जिसने अपने मन को जीत लिया है, वो पहले ही भगवान को प्राप्त कर लिया होता है और वो शांति आसानी से प्राप्त कर लेता है। उस व्यक्ति के लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी, हानि लाभ, मान अपमान सब एक जैसे होते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा जो आत्म साक्षात्कार वाला व्यक्ति होता है, वो हर चीज को समान रूप से देखता है। उसके लिए चाहे कंकड़ पत्थर हो, चाहे सोना हो, वो सबको एक भाव से देखता है। और जो आत्म साक्षात्कार में, मतलब योगारूढ़ में सशक्त व्यक्ति होता है, वो अपने सभी मित्रों को, हितैषियों को और ईर्ष्यालुओं को, पापियों को, पुण्यात्माओं को, सभी को समान भाव से देखता है। उसको फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसा व्यक्ति जो सभी को समान रूप से देखता है, उसको उन्नत कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने पिछली बार देखा था। आज हम लेंगे श्लोका 10 से आगे, जितना भी पॉसिबल हो पाएगा। तो श्लोका 10 से लेकर 17 तक प्रैक्टिसिंग स्टेज ऑफ अष्टांग योग आता है। कि अष्टांग योग जिसके 8 स्टेप हमने पिछले कई सत्रों में डिटेल में डिस्कस किए। 8 स्टेप, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो 8 स्टेप हैं, वो किस प्रकार अष्टांग योग में किए जाते हैं। प्रैक्टिसिंग स्टेज ऑफ अष्टांग योगा। तो देखते हैं पहला श्लोक संख्या 10। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह।
थैंक यू माता जी। यहाँ पर बताया योगी युंजीत, मतलब वो जो योगी है वो युंजीत मतलब कृष्ण भावनामृत में केंद्रित रहता है, सततम लगातार निरंतर कंटिन्यूअस वो कृष्ण भावनामृत में रहता है, मतलब भगवान पर ही फोकस करता है। आत्मानम, अपना जो उसका मन है, शरीर है, आत्मा, वो सभी से अपने मन को, आत्मा को, शरीर को कृष्ण कॉन्शियसनेस में केंद्रित कर लेता है। फिर रहसी स्थिता, रहस्य मतलब रहता है कहाँ पर? एकांत स्थान में। एकांत स्थान का मतलब होता है जो शोर शराबे से दूर हो, भीड़ भाड़ से दूर हो, ऐसे स्थान में रहता है। फिर एकाकी, एकाकी मतलब वो अकेला रहना पसंद करता है। अकेला मतलब ये नहीं कि शांत जगह में बैठा है वो, जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है तो दो लोग साथ बैठ गए और गप्पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एकाकी होता है, एकाकी मतलब वो अकेला रहकर यत चित्तात्मा, अपने मन में सदैव सचेत रहता है, मतलब भगवान पर ध्यान करता है। जब भी उसको समय मिलता है वो तुरंत भगवान पर ध्यान लगाता है। और निराशी अपरिग्रह, निराशी मतलब वो किसी भी चीज की आशा नहीं करता, किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं करता। और अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब स्वामित्व की भावना, जो प्रोप्राइटरशिप की भावना होती है उससे वो पूरी तरह मुक्त होता है, मतलब अपने को स्वामी नहीं मानता। तो योगी कैसा होता है? यहाँ पे योगी का डेफिनेशन है कि ऐसे योगी को क्या होना चाहिए? वो सदैव अपने मन, शरीर और आत्मा को भगवान पे लगाए, एकांत स्थान में रहे और सावधानी से मन को वश में करके किसी भी इच्छा और संग्रह की भावना, मतलब कुछ कलेक्ट करने की भावना से अपने आप को मुक्त करे। तो ये इसमें प्रैक्टिसिंग स्टेज बताई गई हैं अष्टांग योगी के। और उसमें आगे वर्णन किया गया है कि भगवान को समझने की 3 अवस्थाएं होती हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, जो हम कई बार सुन चुके हैं। वदंती तत्व विदस तत्वम यज्ञ ज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान को 3 स्तर में 3 तरीके से समझा जाता है। पहला है ब्रह्म, फिर दूसरा परमात्मा और श्री भगवान। ब्रह्म का अर्थ है मतलब वो भगवान को जानता है तो भगवान का केवल सत स्वरूप को जानता है। सत मतलब इटर्नल, मतलब वो भगवान का इफल्जेंस ही जानता है कि भगवान कैसे है, जो भगवान से प्रकाश निकल रहा है, भगवान का ब्रह्म पुंज जो होता है वो उसी को भगवान समझता है। और दूसरा रूप है, दूसरा ज्ञानी किस प्रकार का होता है? जो भगवान को परमात्मा के रूप में समझता है। सेकंड स्टेज वो क्या करता है? भगवान का सत और चित्त 2 रूपों में भगवान को स्वीकार करता है, मतलब भगवान इटर्नल है और चित्त है, मतलब फुल ऑफ नॉलेज है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को परमात्मा के रूप में सर्वत्र व्याप्त देखता है और सभी के हृदय में स्थित है, ये समझता है। लेकिन जो भगवान को पूर्ण रूप से जानता है वो भगवान का सत, चित्त और आनंद, ये तीनों रूपों को पूर्ण तरीके से जानता है। जैसे ध्रुव महाराज ने जब तपस्या की, समाधि लगाई, तो उन्होंने भगवान का दर्शन किया, तो उन्होंने भगवान का केवल आनंदमय रूप नहीं देखा, उनको पता था कि भगवान ये इटर्नल है, ये फुल ऑफ नॉलेज है और ये फुल ऑफ ब्लिस है। तो यही कंप्लीट रूप होता है सच्चित आनंद, यानी भगवान का असली स्वरूप। लेकिन जो ज्ञान में अभी पूरी तरह बढ़े चढ़े नहीं है, जो ब्रह्मवादी हैं या परमात्मावादी हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो भी भक्ति करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति क्या है? प्राथमिक स्तर की है या मध्यम स्तर की है, वो उच्च स्तर की नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो भक्ति नहीं करते, वो भी भक्ति करते हैं, लेकिन उनका कम स्वरूप होता है, क्योंकि वो भगवान को उतना ही समझ पाते हैं, इनडायरेक्टली समझते हैं। लेकिन सबसे अच्छा योगी तो वो होता है जो भगवान को कंप्लीटली समझता है, और ये पॉसिबल है आसानी से कृष्ण भावना भावित होकर। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में आ जाता है, यानी कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है, तो उसको पता चल जाता है ना कि हमारा जीवन क्या है, भगवान की सेवा करने के लिए है और हमें लविंग डिवोशनल सर्विस करनी है।
तो उसका ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है, इसीलिए वो भगवान के असली स्वरूप को जान पाता है। इसीलिए उसको कहा जाता है सर्वोच्च योगी, और इसीलिए कहा जाता है भक्ति इज द परफेक्ट योगा। भक्ति जो है वो ही उच्चतम योग है। इसीलिए निर्विशेषवादी और ध्यान योगी जो कहलाते हैं वो उनका योग अधूरा रहता है। इसको एक साधारण एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको शुरुआत में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब पढ़ के तब उसको आगे पहुंचना होता है। हाँ, सपोज उसको 10th स्टैंडर्ड में समझना है तो 10th स्टैंडर्ड डायरेक्ट तो नहीं समझ सकता, उसको पहले के स्टैंडर्ड्स क्लियर करने होंगे, उन सबको समझना होगा, पढ़ना होगा। तो ये ब्रह्मवादी स्टेज और ध्यान योगी स्टेज ऐसी हैं जैसे अभी कोई प्राइमरी स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है या मिडिल स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, लेकिन भक्ति योगी जो है वो हायर स्टैंडर्ड में पढ़ता है, हायर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में। तो ये इस तरह से हम इसको साधारण तौर पे समझ सकते हैं। तो ये जो योगी होता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो भगवान को पूरी तरह जानता है, उसके फिर लक्षण बताए वो क्या क्या करता है। उसका मन सदैव भगवान कृष्ण पर स्थित रहता है, एकाग्र रहता है, और वो हमेशा भगवान के ऊपर ही स्मरण करता है। जैसे कि आता है भक्ति रसामृत सिंधु में, स्मृत्य सततम विष्णु विस्मृत्यव्य न जातु चित। वो हमेशा भगवान का ही स्मरण करता रहता है और भगवान को कभी भी भूलता नहीं है। यही सबसे उत्तम विधि है कि भगवान को हमेशा याद करो, उन्हें कभी भूलो नहीं। तो ऐसा करने से क्या होता है, उसका मन भगवान पर एकाग्र हो जाता है, और जब भगवान पर एकाग्रता की स्थिति आ जाती है वही समाधि कहलाती है, जो कि लास्ट स्टेज है अष्टांग योगा की, या कहें तो उच्चतम स्टेज है। योगा रूढ़ की भी हाईएस्ट स्टेज है, धारणा ध्यान समाधि। तो समाधि तब होती है जब वो भगवान को कभी भूलता नहीं, हमेशा भगवान को याद रखता है हर परिस्थिति में, हर जगह। और वो क्या करता है, अनुकूल कार्यों को स्वीकार करता है और प्रतिकूल कार्यों को छोड़ देता है। जो भक्ति में उसे आसानी से लगाते हैं उनको स्वीकार कर लेता है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो प्रतिकूल कार्य हैं, जो हमें भक्ति से दूर ले जाते हैं, जो भक्तों का संग करने से हमें दूर करते हैं, ऐसे कार्यों को वो छोड़ देता है। इस तरह उसका मन पूरी तरह एकाग्र हो जाता है और वो पूर्ण संकल्प ले लेता है, फुल्ली डिटरमाइंड हो जाता है। तब उसके लिए चीजों को संग्रह करने में उसका मन नहीं लगा रहता, व्यर्थ की चीजों के पीछे वो भागता नहीं है कि मैं ये कलेक्ट कर लूं, वो कलेक्ट कर लूं। वो फुल्ली डिटरमाइंड होता है भगवान की सेवा करने के लिए। और श्रील रूप गोस्वामी भी बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो कृष्ण भावना भावित है, उनके क्या लक्षण है। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। इसी के साथ ही प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। मतलब जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है ना, वो हर चीज को कृष्ण से संबंधित है ये जानकर उनको स्वीकार कर लेता है, लेकिन उस पर अपना स्वामित्व नहीं जमाता, बस स्वीकार करता है, अपनी सेवा करता है। लेकिन दूसरी ओर दूसरा प्रकार का व्यक्ति क्या होता है, वो ये नहीं जानता कि ये व्यक्ति भगवान से रिलेटेड है या नहीं, बस वो ऐसे ही त्याग कर देता है कि ये मुझे नहीं चाहिए तो इसको छोड़ दो, जो मुझे चाहिए बस वो ले लेगा और बाकी सब छोड़ देगा। वो ये नहीं जानता कि उसको किस प्रकार सेवा में लगाया जाए। तो इस प्रकार के वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहते हैं या अपूर्ण वैराग्य कहा जाता है। ठीक है, जो बिना जाने हर वस्तु का त्याग कर देता है वो है फल्गु वैराग्य। तो वास्तव में करना क्या होता है, वास्तव में हमें हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना होता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या करता है, वो किसी भी प्रकार जो अनुकूल वस्तुएं हैं उनको स्वीकार करता जाता है और प्रतिकूल को हटाता जाता है। और जो कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता वो किसी भी प्रकार का सारोकार नहीं रखता, तो वो
अकेला रहता भी है, लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है वो पूर्ण व्यक्ति होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ये है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसके साथ हमें ज्यादा सारोकार नहीं रखना चाहिए। यदि हमें कृष्ण भावना मृत में स्ट्रांग बनना है, तो यदि हमें भक्ति अपनी स्ट्रांग तरीके से करनी है, तो हमें ऐसे व्यक्तियों से बचना चाहिए। प्रतिकूल से वर्जनम कहा जा रहा है ना। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी से समझाते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। जैसे आप सभी ने बचपन में स्टोरी पढ़ी होगी, सुनी होगी कि एक मंकी होता है, मंकी और एलिगेटर की स्टोरी। एक बार एक बंदर पेड़ पे रहता है, वो पेड़ क्या बिल्कुल पानी के किनारे है, और उस पानी में तालाब में रहता है बड़ा सा एलिगेटर, मगरमच्छ रहता है। तो वो क्या करता था, बंदर उस पेड़ के जो मीठे मीठे फल थे वो फेंका करता था, और वो मगरमच्छ अपना मुंह खोल लेता था और खाता था। तो उसको आदत पड़ गई थी, तो वो दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, क्योंकि वो उसको मीठे फल देता था और वो खाता था। तो उसके मीठे फल खा के जब वो अपने नीचे चला जाता था पानी में, तो अपना फैमिली को बताता था, अपनी पत्नी को बताता था कि बंदर ऐसे मेरा दोस्त है और बड़े मीठे फल देता है मुझे। तो उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा ऐसा है तो मुझे भी उस बंदर को देखना है, कृपया करके उसको लेकर आओ। कि हाँ ठीक है, मैं जरूर लाऊंगा। तो क्योंकि दोस्ती हो चुकी थी, तो उसने क्या किया, एलिगेटर ने बंदर को बोला, अरे भाई चलो, रोज तुम मुझे मीठे मीठे फल खिलाते हो, आज मैं तुम्हें अपने घर पे दावत देता हूँ, मेरे साथ मेरे घर चलो। कि मैं कैसे जाऊंगा, मुझे तो पानी में तैरना नहीं आता है ना, ये पानी तो बहुत ज्यादा है, गहरा है। कि नहीं तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लेकर जाऊंगा। तो बंदर तो पीठ पर सवार हो गया, और रास्ते में दोनों बातें करते जा रहे हैं प्रेम पूर्वक, अभी क्लोज फ्रेंड्स है ना। तो उसने बोल दिया कि वास्तव में मेरी पत्नी ना तुम्हारा जिगर खाना चाहती है, क्योंकि वो ये जानना चाहती है कि जो इतने मीठे फल खिला रहा है उस व्यक्ति का जिगर यानी उसका हृदय कितना मीठा होगा। तो मैं उसका हृदय खाना चाहती हूँ, जिगर खाना चाहती हूँ। तो मंकी तो स्मार्ट था ना हाँ, तो उसने क्या किया, उसने बोला, अरे भाई रुको रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। कि क्या हुआ, कि मैं तो अपना जिगर उस पेड़ पर ही छोड़ कर आ गया हूँ, वहीं उस पेड़ पर ही तो लटका कर छोड़ा है जहां से मैं तुम्हें रोज मीठे फल देता हूँ। और एलिगेटर को, मगर को समझ नहीं आया क्या है। उसने कहा, अच्छा ठीक है, चलो तुरंत लेकर आते हैं। वो तुरंत उसको वापस नदी के किनारे लेके गया, और वहां पर बंदर जो है तुरंत छलांग मार के पेड़ पर चढ़ गया, और फिर उसके साथ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि उसे पता चल गया यदि मैं इसके साथ में जाऊंगा तो ये मुझे खा जाएगा। तो ये स्टोरी से ये समझाने की कोशिश की है कि यदि हम कुसंगति करते हैं, यदि हम कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों का संग नहीं करते और साधारण या मायावादी लोगों का संग करते हैं, तो वो इस प्रकार है कि वो आपकी क्वालिटीज को देखकर अट्रैक्ट होकर आपकी क्वालिटीज के साथ साथ में आपकी सभी चीजों को नष्ट कर देंगे, आपका पूरा व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उससे बचना चाहिए। इसी के लिए कहा गया है प्रतिकूलस्य वर्जनम, अनुकूलस्य संकल्प। जो अनुकूल है केवल उनको स्वीकार करें, और जो भक्ति में प्रतिकूल है जो व्यक्ति, उन लोगों से बचकर रहें, डिस्टेंस मेंटेन करके रहें। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आता है, क्योंकि हम सभी गृहस्थ हैं, तो कई बार परिवार में फैमिली है, रिश्तेदार हैं, वहां पर भी इस प्रकार के लोग होते हैं, कुछ भक्ति में आते हैं, कुछ भक्ति में नहीं आते। तो यहाँ पर थोड़ा एक पॉइंट समझने का ये है कि यदि कोई भक्ति में नहीं आ रहा है तो उसको प्रतिकूल समझ के त्यागना नहीं है, बस उनका संग नहीं करना है। उनके पास जब कार्य हो, जब आपका काम है कुछ, तब आप जाओ, उनको संग दो, लेकिन उनका संग मत लो। मगर फैमिली को ऐसे तोड़ो नहीं। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवत गीता में भी बताया गया है इमोशनल रिलेशंस को कैसे मेंटेन करना चाहिए, और रूप गोस्वामी ने भी बताया है इसमें उपदेशामृत में, ददाति प्रतिगृह्णाति। तो वो सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें फैमिली के रिलेशंस बना के रखना चाहिए, लेकिन जितना आवश्यक है केवल उतना ही संग उनको दें, उनसे संग ना करें। और यदि कोई फेवरेबल है, भक्ति में है, तो उनसे आप अच्छे से संग ले सकते हैं और संग उन्हें दे भी सकते हैं। और जो भक्ति में नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, उनको धीरे धीरे प्रेम पूर्वक भक्ति सिखाना चाहिए। तो यहाँ पर ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए।
आगे देखते हैं कि जो भक्ति करता है, जो अष्टांग योग करता है, वो किस प्रकार रहता है, उसके क्या क्या एक्टिविटीज हैं, मतलब वो मेडिटेशन कैसे करता है, तो मेडिटेशन करने का क्या जगह होती है, किस प्रकार उसको बैठना चाहिए। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 11 में देखते हैं। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना न अति उच्चतम न अति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रेकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रियः उपाविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। थैंक यू माता जी। बहुत सुंदर ये श्लोक है कि किस प्रकार हमको आसन लगाकर बैठना चाहिए। तो सबसे पहले शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, ऐसे पवित्र प्लेस पर आसन लगाना चाहिए, यानी कि कहीं भी गंदा है, डर्टी प्लेस है, वहीं पर बैठ गए, तो पवित्र स्थान में लगाएं अपना आसन। और कैसे? स्थिरम आसनम आत्मना, पूरा स्थिर होकर फिर वहां पर बैठ जाएं। और आसन जहां पर आप लगाएं वो ना तो बहुत नीचा होना चाहिए ना तो बहुत ऊंचा। और कैसा होना चाहिए? जब आसन लगाएं आप तो वहां पर एक मुलायम वस्त्र बिछा दें या मृगछाला बिछा दें। जो मृगछाला होती है मतलब हिरन की स्किन, डियर स्किन मृगछाला कहलाती है, या लायन स्किन, ये दो अच्छी मानी जाती हैं। तो इनका इफेक्ट ये होता है, पहले जैसे आश्रम में, जंगल में आश्रम हुआ करते थे तो वहां पर ऋषि मुनि मृगछाला और शेर की जो छाल है, खाल है, वो यूज किया करते थे। तो उसका इफेक्ट ये होता है कि वहां पर आसपास उसकी स्मेल से, एक पर्टिकुलर स्मेल उसमें से आती है, तो उससे सांप, कीड़े मकोड़े, बिच्छू इत्यादि नहीं आते थे। तो आश्रम में वो मृग छाल यूज की जाती थी, लेकिन घर में मृग छाल लाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए क्या, मुलायम वस्त्र बिछा लें। और फिर कुशा उत्तरम तत्र अग्रम, उस पे कुशा को बिछा दें। कुशा की जो घास होती है ना, तो कुशा की घास पूरा नहीं तो एक जो कुशा का बड़ा सा तिनका होता है वो डाल लें, प्योरिटी के लिए, दिस इज फॉर प्योरिटी, तो उतना करें। फिर क्या करना है? तत् एकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया, अपने मन को, इंद्रियों को और कर्मों को सभी को वश में करके मन को एक बिंदु पर स्थिर कर लें। उपाविशासने युञ्ज्यात् योगम आत्म विशुद्धये। और इस प्रकार मन को स्थिर करके, अब जब मन स्थिर हो जाएगा, माइंड स्थिर हो जाएगा, हमारा इंटेलिजेंस वो शुद्ध करने के लिए हम योगाभ्यास करना शुरू करें। तो यहाँ पर आसन लगाना बताया है और फिर अगले श्लोक में उस आसन पर बैठकर क्या एक्टिविटी करनी है वो बताया गया है। तो यहाँ पर जो पवित्र स्थान की बात की गई है ना, शुचो देशे प्रतिष्ठापित, तो शुचो देश कहाँ कहाँ पर होते हैं? जो तीर्थ स्थान है, जैसे प्रयागराज है, मथुरा है, वृंदावन है, ऋषिकेश, हरिद्वार, मायापुर, वृंदावन, यहाँ पे या गोवर्धन, ऐसे जगहों पे जाके हम पवित्र स्थान में अपना आसन लगा सकते हैं। बेसिकली जो भक्त होते हैं वो वहीं पर रहना पसंद करते हैं, जो योगी होते हैं वो वहीं पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर जो पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी ना, ये सिंधु, ये सब नदियां होती हैं, तो वहां का स्थान जो है वो बहुत पवित्र होता है। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनको, वो सभी तो वहां पर नहीं जा सकते, तो अपने घरों में रहते हुए, अपने शहर में रहते हुए उस स्थान को पवित्र कर दें इसके अनुसार, कि अपना देख के जहां पर बैठना है, ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए आसन, ना तो बहुत नीचा होना चाहिए, और एक मुलायम साफ कपड़ा बिछाकर उस पर कुश का
तिनका डालकर या कुछ आसन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कुछ आसन डालकर फिर उस पर बैठना चाहिए। फिर अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए और मन को कंट्रोल करके आत्म संयम करना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति का मन विचलित है, जो आत्म संयमी नहीं है, यदि वो ध्यान में बैठता भी है तो वो ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता, वो सिर्फ उसकी एक आर्टिफिशियल एक्टिविटी होगी। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि अपने मन को स्थिर करना सीखे, क्योंकि ये क्या है, कलयुग है। तो कलयुग में क्या होता है, ब्रह्मनादी पुराण में भी वर्णन आया है और श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है। प्रथम स्कंद के प्रथम चैप्टर के अध्याय में, प्रथम अध्याय में 10वां श्लोक आता है, प्रायेण अल्प आयुषा सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या हि उद्धृतः। अर्थात ये जो कलयुग है उसमें हमारी अल्प आयु बहुत थोड़ी है। और क्या है, जो लोग हैं वो कैसे हैं, उनमें मंद मतलब आलसी हैं, सुमंद मतयो, उनकी मति जो है वो पथभ्रष्ट है, मतलब वो बिविल्डर रहते हैं, उनको माइंड फोकस नहीं कर पाते। मंद भाग्य, उनका भाग्य बहुत ही वीक है, मतलब दुर्भागे हैं। और उपद्रुतः मतलब विचलित होते रहते हैं, बिविल्डर होते रहते हैं। और कहने का अर्थ ये है कि वो हमेशा आत्म साक्षात्कार करने की इच्छा नहीं करते, चिंताओं में लगे रहते हैं, अपना जीवन की जो समस्या है उनको सुलझाने में लगे रहते हैं, उनका आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं रहता कलयुग के कारण। लेकिन भगवत प्राप्ति करने के लिए एक मात्र उपाय है कि हमें भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए। जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो ये जो कलयुग के बुरे जो लक्षण बताए गए हैं वो अपने आप धीरे धीरे कम होते हैं। तो वो क्या है, हरि नाम का कीर्तन। इसमें वर्णन आता है कलि संतरण उपनिषद में, हरे रे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा। क्या कि केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही एकमात्र साधन है इस कलयुग से बाहर निकालने का, जो कलह और दंभ से भरा हुआ युग है। इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग, दूसरा उपाय नहीं है। कलौ नास्तेव 3 बार कहा है कि हरि का नाम भी 3 बार बताया और इसके अलावा कोई साधन नहीं है। मतलब ये बात जो है इम्पोर्टेंट है, कंफर्म्ड है। 3 बार कोई बात कह दी जाती है तो इसका मतलब वो कंफर्म है। तो यदि हमें अपने मन को पवित्र करना है, स्थिर करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है, तो सबसे अच्छा साधन है भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और वो हरि नाम क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान हरि का ही नाम हमें जपना चाहिए। अब श्लोक 13 और 14 में बताया गया है कि आसन लगाने के बाद किस प्रकार मेडिटेट करना चाहिए, हम कैसे मेडिटेट करें। श्लोक पढ़ते हैं, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम् देशाश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर रिसाइट किया आपने।
तो यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार हमको मेडिटेट करना चाहिए। समम काय शिरो ग्रीवम। समम का मतलब है सीधा रखना है, किसको? काय शरीर को, सिर को, ग्रीव गर्दन को। फिर धार्यन अचला स्थिरा, मतलब ध्यान करना है एकदम अचल होकर, स्ट्रेट बैठना है, गर्दन और सिर सब आपका सीधी होनी चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है? संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वम दिशाश्च अनवलोकयन, मतलब नासिकाग्रम, नासिका का जो अग्रभाग है उस पर ध्यान लगाना चाहिए, उसको देखना चाहिए संप्रेक्ष्य। और उसको जब देखा जाता है तो क्या है, सभी दिशाओं से ध्यान हटा लिया जाता है, तभी आप नासिकाग्र के मतलब नासिका के अग्रभाग पे ध्यान लगा सकते हैं, आप आसपास की वस्तुओं को नहीं देखें। तो इस प्रकार करना चाहिए। फिर प्रशांत आत्मा विगत धीरा, और आपका जो मन है वो प्रशांत हो जाएगा, मतलब विचलित नहीं होगा। और विगत भी कहते हैं भय से रहित, मन में किसी प्रकार का भय नहीं होगा जब हम ये मेडिटेशन करते हैं। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, और ऐसा जब एक्टिविटी की जाती है, ये प्रैक्टिस की जाती है अष्टांग योग की, तो उस टाइम हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। उस टाइम मतलब उस पर्टिकुलर उस समय नहीं ये मेडिटेशन कर रहे हैं, पूरा टाइम पीरियड जितना ज्यादा हो वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जैसे शास्त्र में कहा जाता है कि 5 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। उसके बाद आपका इच्छा है तो आप गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं, यदि आप कंट्रोल कर सकते हैं तो उसके बाद ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ब्रह्मचर्य व्रत में रहकर स्थितः मनः संयम्य, मन को स्थित करना है। किस तरह? संयम्या, अपने इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह कंट्रोल करके। और मत चित्तहा, मुझ में, मत कह रहे हैं भगवान कृष्ण, मत चित्ता, अपने मन को मुझ में केंद्रित करना है। युक्त आसीत मत परहा, और इस तरह बैठ जाना है। मत परहा, मुझ में, परहा जो अब तुम्हारा लक्ष्य है वो मैं ही होना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं अपने मन को मुझ में केंद्रित कर दो और पूरा लक्ष्य मुझ ही पर बना लो, मतलब उसके अलावा कुछ और मत सोचो। तो यहाँ पर भक्ति बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी और श्रील प्रभुपाद ने भी यही बताया है कि ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बॉडी को कैसे सीधा रखना चाहिए, जो इसमें बताया है। फिर कैसे नासिकाग्र के अग्रभाग पे हमें ध्यान लगाना है, गेज करना है। फिर माइंड बिना डिस्टर्ब किए सीधा बैठना है, तो उससे क्या होगा, आप भय से मुक्त हो जाएंगे, फियरलेसनेस हो जाएगा और पोजीशन आपकी अच्छी बनी रहेगी और आप इस प्रकार मेडिटेट सही प्रकार से कर पाएंगे और अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, जो है भगवान श्री कृष्ण। तो हमारा जीवन का चरम लक्ष्य है, चरम उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को जानना। तो हम सभी ये जानते हैं कि भगवान तो चतुर्भुज के रूप में हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो जो योगाभ्यास करता है वो जानता है कि उस स्वरूप का दर्शन करना ही इम्पोर्टेंट है। यदि कोई कहने के लिए मेडिटेशन कर रहा है, सीधा बैठा है, नासिकाग्र पे अपना ध्यान लगाया है, कहीं इधर उधर नहीं देख रहा है, सांसों पर उसने ध्यान को लगाया है, आंखें बंद कर ली हैं या भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाया है और वो भगवान के बारे में नहीं सोच रहा है, भगवान पर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर रहा है, तो ऐसा योग कहलाता है कपट योग। वो अपने समय को वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गलत है, वो मेडिटेशन नहीं है, वो वास्तविक मेडिटेशन नहीं है, वो खाली मेडिटेशन की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। बट असली मेडिटेशन शास्त्रों के अनुसार होता है कि हम सीधे बैठ के ध्यान लगाते हैं। जब भ्रुकुटी या नासिकाग्र पर, तो हमें ध्यान लगाना है भगवान पर, भगवान की विष्णु मूर्ति रूप पर, भगवान के कृष्ण के द्विभुज रूप पर ध्यान लगाना है। यदि आपने वो नहीं किया तो वो मेडिटेशन नहीं है। भले ही आप कितना ही
चिरपिंग साउंड सुने और पानी का कलकल की आवाज सुने, या बहुत सुंदर सुंदर साउंड वो सुन के आप कहें कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, दैट इज नॉट मेडिटेशन. दिस विल बी ओनली फॉर, दिस विल calm your mind, it will calm your mind, it's okay, but it will not give you आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा उससे. और ऐसा करने के लिए यदि हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना है, मेडिटेशन करते हुए भगवान का ध्यान करना है, तो सबसे अनिवार्य है, सबसे जरूरी बात है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है. यदि हम गृहस्थ जीवन में हैं तो भी हमें संयमित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है. उसके लिए याज्ञवल्क्य बताते हैं, उन्होंने वर्णन किया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्तु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते, कि सभी काल में, सभी अवस्थाओं में, सभी स्थानों में अपने मन को, अपनी वाणी को और अपने कर्म को विभिन्न प्रकार के भोगों से दूर रखना ही ब्रह्मचर्य का लक्ष्य है. मतलब मन से, वाणी से, कर्म से, किसी भी प्रकार के कर्म से आपका मन ब्रह्मचर्य से विचलित नहीं होना चाहिए, वही असली ब्रह्मचर्य है. और ये जो ध्यान होता है वो परमात्मा के ऊपर होता है. जो ज्ञान लिया जाता है वो ब्रह्मवादी वाले स्टेज में लेते हैं, और लेकिन जो भक्त होते हैं वो तो ध्यान करते हैं, वो तो भगवान का ही ध्यान करते हैं. यानी मेडिटेशन की स्थिति में कोई परमात्मा वाली स्थिति में ध्यान करता है, कोई भगवान पर ध्यान करता है, और कोई उस एफिलिजेंस का ही ध्यान करता है. तो किसी भी स्टेज में ध्यान कर रहा हो भगवान का, वो ठीक है, वो स्तर है, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर. जैसे हमने बताया था कि क्लास में बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, वो पढ़ते 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 तभी आगे बढ़ेगा ना, 10th तभी करेगा, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD इत्यादि करेगा, वो तभी कर पाएगा. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड जरूरी है. तो इसीलिए ये बाकी जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं और भक्त जो भक्ति करते हैं, वो सभी एक स्तर है. लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन सभी को करना है यदि उसके लिए हमें आगे बढ़ना है तो. और वो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जा सकता है, भगवत गीता में ही देखा था हमने, चैप्टर 2 में आया था 59 श्लोका, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि जब परम रस का आस्वादन कोई कर लेता है तो उसको छोटे मोटे चीजों की तरफ अट्रैक्शन नहीं होता. एग्जाम्पल बताया था ना, जैसे मैंगो जूस, किसी को फ्रेश मैंगो जूस मिल गया है तो उसको फिर छोटे मोटे जूसेस में, आर्टिफिशियल कार्टन जूसेस में आनंद नहीं आएगा. इसी प्रकार जिसको भक्ति का रस मिल गया है उसको जीवन के बाकी रस, धन की प्राप्ति, फेम, नेम, इन सब से उसको आनंद नहीं आता है. उदाहरण है बिल्व मंगल ठाकुर. बिल्व मंगल ठाकुर जो थे वो चिंतामणि नाम की जो वैश्या थी उससे बहुत आसक्त थे, आकृष्ट थे उसकी तरफ, उसको अपना बहुत धन लुटाया करते थे. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में वो जब वृंदावन चले गए तो वृंदावन में शुद्ध भक्त बन गए. वो स्टोरी बहुत लंबी है, अभी शॉर्ट में बताने. तो शुद्ध भक्त जब बन गए बिल्व मंगल ठाकुर, शुद्ध भक्त बन के उन्होंने कृष्ण कर्णामृत नाम की पुस्तक लिखी, जिसको देखकर चैतन्य महाप्रभु ने भी उनको बहुत आशीर्वाद दिया, वो भी बहुत प्रभावित हुए. तो ऐसा नहीं है कि यदि विषय में अभी पड़े हैं तो भक्त नहीं बन सकते. यदि आपको परम रस का आस्वादन आप कर लेंगे तो आसानी से आगे बढ़ सकते हैं. और परम दृष्टवा क्या है, परम रस है, वो है भक्ति. तो उससे निकला जा सकता है, भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है और विषय से निकला जा सकता है. तो जब व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या होता है, वो विगत भी हो जाएगा. विगत भी मतलब भय से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा. वास्तव में व्यक्ति को किसी चीज से डर क्यों होता है, उसको डर क्यों लगता है, वो डर इसलिए लगता है क्योंकि वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है. वो भगवान को भूल जाता है कि मैं भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूं, ऐसा नहीं समझता. और ये भगवान से विस्मृति ही उसको भय का कारण बनती है.
श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, भयम द्वित्या अभिनिवेशेत्याद ईशाद अपेतस्य विपर्ययो स्मृति ही। मतलब जब भगवान के अलावा हमारा मन कहीं और एब्जॉर्ब हो जाता है तब हमें भय उत्पन्न होता है, क्योंकि जब हमें पता है कि हर वस्तु भगवान की है, भगवान से ही संबंधित है, हमें हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना है, जब वो भाव है तो आपको डर आएगा ही नहीं। डर क्यों आता है? आप उसको अपना समझते हैं, ये मेरी वस्तु है, कोई मुझसे मेरा धन न छीन ले, क्योंकि आपने उस धन को अपना माना ना, इसलिए आप डरते हैं। आप मतलब इन जनरल सभी के लिए कहा जा रहा है वो बद्ध जी यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो भय का कारण है भगवान से अपने संबंध को भूल जाना, इसीलिए भय लगता है। तो जब ये अष्टांग योग के ये वाले स्टेप्स किए जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है, जो अभी तरीका बताया, तो उसका अभ्यास करते करते व्यक्ति अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में उस परमात्मा स्वरूप का दर्शन कर सकता है और पूर्ण रूप से भय से वो बच जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन कर लेता है, वो योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ होता है। और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, उसको तो ये सब विधियां बहुत ही आसानी से प्राप्त होती हैं, वो बहुत आसानी से आत्म साक्षात्कार कर सकता है। बस हमको प्रोसेस करने की आवश्यकता है। ये तो हम खाली ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये ज्ञान प्राप्त करके उसको सीखना भी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे तो आप सभी आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। आगे देखते हैं किस प्रकार से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। श्लोक संख्या 15। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमाम् मत संस्थामधिगच्छति। थैंक यू प्रभु जी। युञ्जनेवं सदात्मानं, युञ्जनेवं मतलब प्रैक्टिस करना है, बार 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 बार। कैसे? सदा, निरंतर। आत्मानम, आत्मानम का यहाँ अर्थ है शरीर से, मन से। तो शरीर से, मन से और आत्मा से कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हुए क्या करना है? योगी नियत मानसः, वो अपने मन को पूरी तरह से संयमित कर लेता है। और जब उसका मन संयमित हो जाता है तो क्या होता है? शांतिम निर्वाण परमाम, वो आसानी से शांति को प्राप्त कर लेता है। और मत संस्थाम अधिगच्छति, और जब उसने शांति को प्राप्त कर लिया तो वो मत संस्थाम, संस्थाम कहते हैं जगह को, मत भगवान के लिए वर्ड यूज हुआ है ना, तो भगवान की जगह, भगवान का प्लेस क्या है? भगवत धाम। हाँ, अधिगच्छति, प्राप्त कर लेता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार अभ्यास करते हुए अपने शरीर, मन, आत्मा को संयमित कर लेता है, भगवान के ऊपर केंद्रित कर लेता है और अपना सभी जो भौतिक अस्तित्व है वो समाप्त कर लेता है, वो शांति प्राप्त कर लेता है और शरीर छोड़ने पर वो भगवत धाम की प्राप्ति करता है। तो ये जो योगाभ्यास किया जाता है उसका उद्देश्य तो यही है ना कि संसार से डिटैच हो जाएं और भगवान से अटैच हो जाएं। इसी के लिए तो ये सब योगाभ्यास किया जाता है। और यदि कोई योगाभ्यास ये सोच के करे कि मैं हेल्दी होना चाहता हूँ, तो वो योगाभ्यास नहीं है। जैसे मेडिटेशन के लिए बताया, मेडिटेशन यदि कोई आर्टिफिशियली कर रहा है, भगवान के ऊपर ध्यान नहीं लगा रहा है, तो वो मेडिटेशन नहीं है। इसी तरह ये जो योगा की प्रोसेस है, वो यदि कोई स्वास्थ्य लाभ के लिए कर रहा है कि योगासन कर रहे हैं जिससे मैं किसी प्रकार की डिजीज ना हो, मुझे, मैं फिट रहूं एकदम, तो वो असली योगाभ्यास नहीं है। हाँ, वो योग नहीं है, वो योगा है ना, वो योगा है, योग है भगवान से जोड़ना। तो वो भगवान से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। और भौतिक अस्तित्व जब समाप्त हो जाता है, जो योगी होता है वो सीधा भगवत धाम को प्राप्त करता है। और भगवत धाम कैसा है? भगवत धाम
भगवान बताते हैं कि वो जगह है जहां पे ना तो सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, न चंद्रमा की, न किसी प्रकार की बिजली की रोशनी की। भगवत गीता में ही 15वें अध्याय में आएगा, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि मेरा जो वो भगवत धाम है ना, न तद्भास्यते सूर्यो, वो सूर्य से प्रकाशित नहीं होता है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। शशांक मतलब चंद्रमा, चंद्रमा से वहां कोई रोशनी नहीं होती। न पावकः, न ही वहां अग्नि, अग्नि से रोशनी या गर्मी होती है। वो कैसा है? वो तो चिन्मय है, वो तो स्वयं प्रकाशित है, क्योंकि भगवान से ही वो एफल्जेंस निकल रहा है ना। और जो कोई वहां चला जाता है, तद्धाम परमं मम, जो मेरे धाम चला जाता है वो वापस लौट के नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो वहां पे चला गया वो वापस लौट के नहीं आता, क्योंकि वो मेरा परम धाम है। तो ये यदि कोई अष्टांग योग का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए अपने आप को इस योग्य बना लेता है कि वो भगवत धाम चला जाए, तो ये गारंटी है कि वो वापस लौट के नहीं आता। तो ऐसा करने के लिए और प्रोसेस आगे बताई है, क्या करना चाहिए। जैसे पहले तो यही बताया है कि भगवत धाम की और क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने अपनी प्रेयर में गाया है, ब्रह्मा जी ने भगवान के लिए प्रेयर की है, उसमें गाया है ना, आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविताभि ताभिर एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। कि भगवान का जो गोलोक धाम है वो कैसा है? वहां पर जो भगवान की शक्ति है वो सब तरफ व्याप्त है, वो हर तरफ से कैसा है? प्रकाशित है, चिन्मय रस से परिपूर्ण है। और उनका जो पराशक्ति है वो सर्वव्यापी रहती है, कैसे? ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा के रूप में। कहा जाता है ना कि भगवान तो अपना गोलोक धाम में रहते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल भगवान गोलोक धाम में हैं, वो बाकी जगह नहीं है। भगवान तो अपने सर्वव्यापी ब्रह्म रूप में और अंतर्यामी परमात्मा के रूप में सब जगह व्याप्त रहते हैं। तो कोई भी भगवान कृष्ण या विष्णु के रूप को सही सही जान जाता है तो वो गोलोक धाम में आसानी से प्रवेश कर सकता है, और यदि कोई नहीं जानता तो वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। भगवान पर पूरा ध्यान लगाने का सबसे उत्तम एग्जाम्पल है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज ने क्या किया था? अपने बॉडी के हर अंग को भगवान की सेवा में लगा दिया था। कैसे? सेवै मनः कृष्णा पदार विंदयो वंचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने। उन्होंने अपना मन कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करने में लगा दिया। वंचांसी, अपनी वाणी को भगवान के गुण का वर्णन करने में लगा दिया। करो हरे मंदिर मार्जनादिशु, हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन किया। श्रुति चकार अच्युत सत्कथोदय, कानों का यूज किया, कानों का उपयोग किया भगवान की कथाओं का श्रवण करने के लिए। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, आंखों का प्रयोग किया भगवान के मंदिरों का दर्शन करने के लिए। तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम, और अपने शरीर का उपयोग किया दूसरे वैष्णव जो हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनका आलिंगन करने के लिए। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, नाक नासिका का प्रयोग किया भगवान के चरण कमलों पे जो फूल चढ़ाए जाते हैं और तुलसी पत्ता चढ़ाया जाता है उसका सूंघने में। श्रीमद तुलस्या रस नाम तदार्पिते, और जो भोग लगाया जाता है भगवान को उसका आस्वादन रसना के द्वारा, जिह्वा के द्वारा करने में लगाया। पादो हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे, अपने पैरों का प्रयोग किया उन्होंने भगवान के धाम
पर जाने के लिए, जहाँ जहाँ पर भगवान का निवास स्थल है वहां वहां दर्शन करने के लिए पैरों का प्रयोग किया, वहां जाने के लिए। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, अपने सिर का प्रयोग किया भगवान के चरणों पर झुकाने के लिए, वंदना करने के लिए। कामम च दासे न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। तो इस प्रकार 24 घंटे उन्होंने अपने शरीर के प्रत्येक अंग को भगवान की सेवा में लगा के रखा। यही तरीका है भगवान पर अपने मन को केंद्रित करने का। ये सबसे उत्तम तरीका है। यदि हम ये करते हैं तो निश्चित रूप से हम भगवत धाम जाएंगे। इस शरीर को त्याग करने पर हम भगवत धाम जरूर जाएंगे। तो हमें ये अवश्य ही करना चाहिए कि हर अपने अंग को भगवान की सेवा में लगाया जाए। कैसे लगाया वो अमरीश महाराज ने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने लिया। तो जब भगवान को हम जान जाते हैं तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर निकल जाते हैं। और जो कोई ऐसे योग करते हैं अपने आप, वो उससे बाहर नहीं निकल सकते। योग मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, दे आर डूइंग जस्ट एक्सरसाइज। तो वो योग दूसरों को मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन आप कितना ध्यान करते हैं वो आप जानते हैं और भगवान को भी पता है। आगे श्लोक 16 और 17 कि किस प्रकार हमें खाना चाहिए, किस प्रकार सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कम सोने वाले का क्या होता है, ज्यादा सोने वाले का क्या होता है, कैसे हम अपने लाइफ को रेगुलेट कर सकते हैं, तो ये हम लेंगे अगले सत्र में। आज के सत्र में जो हमने आसन की बात की थी, वहां पे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई हमें कि आसन जो लगाया जाता है वो भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे एक टीचिंग है, ऐसे कहा जाता है ना, किसी के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। जब कभी आसन लगाएं तो आप अपना आसन लेके लगाएं, मतलब मेडिटेशन करें तो अपने आसन पे करें। तो एक कथा आती है, एक बार वेदशिरा और अश्वशिरा नाम के 2 व्यक्ति थे। वो मित्र थे वास्तव में, और वो गए जंगल में उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग कुटिया बनाई और उसमें वो आसन लगा के भगवान का ध्यान किया करते थे। एक बार क्या हुआ, वेदशिरा स्नान करने चला गया तो अश्वशिरा को कुछ फील आया, वो वेदशिरा के कुटिया में गया और उसके आसन पर बैठकर भगवान का ध्यान लगाने लगा। उतनी देर में वेदशिरा जो है वापस आया और जब देखा कि अरे मेरी कुटिया में अश्वशिरा क्या कर रहा है और मेरे आसन पर बैठ के ध्यान भी लगा रहा है, तो उसने तुरंत उसको डांटना डपटना शुरू कर दिया। अरे तुम मेरे कुटिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी कुटिया में तुम आ गए, मेरे से बिना पूछे मेरे आसन पर बैठकर तुम ध्यान कर रहे हो। तो अश्वशिरा बोला, अरे तुम नाराज क्यों होते हो, ये तो भूमि तो गोपाल की है ना, भगवान की है ना, तो हम कहीं भी बैठ सकते हैं, उसमें क्या है। और तुम तो इस प्रकार ईर्ष्या कर रहे हो मुझसे, तो तुम जाके ईर्ष्या कर रहे हो ना, तो ईर्ष्यालु योनि होती है सर्प की, तुम जाके सर्प बन जाओ, सांप बन जाओ। तो वेदशिरा को भी गुस्सा आ गया, एक तो मेरे आसन पे बैठा ऊपर से मुझे ही शाप दे रहा है। तो बोला, अच्छा बड़ा कौवे की तरह काव काव कर रहा है, तू जाके कौवा बन जा। और दोनों ही भगवान के भक्त थे, तो वहां भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे, अरे भाई तुम मेरे भक्त हो, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो और एक दूसरे को शाप भी दे दिया। अभी तुमने शाप दे दिया है क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तो ये शाप, तुम्हारे वाक्य तो बदले नहीं जा सकते, ये तो होके ही रहेंगे। लेकिन तुम मेरे भक्त हो तो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम सर्प बनोगे। वेदशिरा को बोला ना कि तुम सर्प बनोगे, लेकिन वो सर्प क्या बनोगे, कालिया सर्प बनोगे, और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं खुद आके तुम्हारे सर्प के फन पे नृत्य करूंगा। और अश्वशिरा को जो काक है, कौवा बनने का जो शाप मिला, उनको बोला कि तुम जो है बेशक काक बनोगे, काव काव करोगे, तुम्हारा बोली किसी को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन तुम बनोगे काक भुशुंडी, जिसने पूरी कथा, पूरी रामायण सुनाई थी, काक भुशुंडी के मुख से आती है ना पूरी। तो इस प्रकार उनको आशीर्वाद मिला। तो कहने का अर्थ ये है, यहाँ इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि जितना पॉसिबल हो सके हमें दूसरों के आसन पर बैठकर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, अपने आसन पर बैठना चाहिए।
लेकिन यदि परिस्थिति ऐसी है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो दूसरे से पूछ के आप आसन ले सकते हैं। जैसे हम कभी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में बैठ के आपको गायत्री वगैरह करनी है, तो आपको आसन चाहिए, तो आप हर समय तो कैरी नहीं करते हैं अपना आसन, तब आप आज्ञा लेके कि हम आसन ले सकते हैं, तब आप कर सकते हैं। बिना आज्ञा के नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस स्टोरी के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि हरे कृष्ण।